हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल का यूनिट नंबर 4 का वन शॉट लेकर आया हूँ। ये जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक कर रहे हैं, थर्ड ईयर में, अभी फिफ्थ सेम में है। ये उनके लिए आया हुआ है AKTU की तरफ से। और फ्रेंड्स, इसका कल एग्ज़ाम भी है और इस सब्जेक्ट का क्वांटम भी मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक वन शॉट बनाया है इस यूनिट का, जिससे आप पढ़कर काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है हमारा इंडस्ट्रियल सेंसर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें फ्रेंड्स सेंसर के बारे में है, उसके एप्लीकेशन के बारे में है। काफ़ी सरल यूनिट है और आप अच्छे से भी समझ पाएंगे इस यूनिट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा इसमें जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल सेंसर। इंडस्ट्रियल सेंसर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। सेंसर्स आर द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट फिजिकल और केमिकल चेंजेस इन अ सिस्टम दैट कन्वर्ट देम इनटू मेजरेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। फ्रेंड, जो हमारे सेंसर होते हैं, सेंसर एक तरीके के डिवाइस होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी और केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और उनको मेजरेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आगे कन्वर्ट करते हैं। A sensor is a device that measures a physical quantity and convert it into electrical signals। फ्रेंड, जैसे मैंने बताया आपको, सेंसर एक तरीके का डिवाइस है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी आपकी टेम्परेचर हो गई, प्रेशर हो गई, हीट हो गई, लाइट हो गई, ये सब क्या है, ये सब आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। इनको मेजर करके उनको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फर्दर आगे के जो सिस्टम है हमारे, वो एग्जांपल देख लेते हैं हम सेंसर्स के। टेम्परेचर सेंसर हो गया, डिस्प्लेसमेंट सेंसर हो गया, मोशन सेंसर हो गया, वेलोसिटी सेंसर हो गया, फ्लूइड सेंसर हो गया, और मैंने बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं क्या है। अनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। फ्रेंड, जो हमारा सेंसर होता है वो हेल्पफुल होता है हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए और जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस चल रही होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। और फ्रेंड, जो हमारा सिस्टम एफिशिएंसी होता है उसको भी काफ़ी इंप्रूव करता है, रिलायबिलिटी और सेफ्टी को भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव करता है ये। अब इसका हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन सेंसर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सेंसर कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेस्ड ऑन पावर रिक्वायरमेंट। काफ़ी तरीके से हमने इसको कराया है क्लासीफाइड, जैसे आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन पावर रिक्वायरमेंट, फिर बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ डिटेक्शन, बेस्ड ऑन कन्वर्जन फिनोमेना, फिर बेस्ड ऑन आउटपुट टाइप। फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपके सारे सेंसर कवर करा दिए। इस सेंसर में आपको 2 नंबर में भी आप पे क्वेश्चन आ सकता है या फिर लॉन्ग आ सकता है, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख दिए। आपको अगर पता होगा तो आप उसको एलेबरेट करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो इतना कर ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला बेस्ड ऑन पावर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा एक्टिव सेंसर। दीज सेंसर्स रिक्वायर एन एक्सटर्नल एक्सट्रैक्शन सिग्नल्स और पावर सोर्स टू वर्क। फ्रेंड, जो हमारे एक्टिव सेंसर होते हैं इनको वर्क करने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, जबकि जो हमारे पैसिव सेंसर होते हैं इनको वर्क करने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। दीज सेंसर्स डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सोर्स एंड इट कैन डायरेक्टली जनरेट द आउटपुट रेस्पॉन्स। अब हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ डिटेक्शन। द सेंसर्स कैन बी अकॉर्डिंग टू डिटेक्शन मेथड दे यूज सच एज इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियो एक्टिव डिटेक्शन। फ्रेंड, जो हमारा मीन ऑफ डिटेक्शन है वो इस पर क्लासीफाइड है कि वो सेंसर किस क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, जैसे कि बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, रेडियो एक्टिव डिटेक्शन। हम देख लेते हैं अपना जो थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन कन्वर्जन फिनोमेना। मतलब कन्वर्ज, एक फॉर्म को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ज कर रहा है, उसके बेस पे हमने बहुत सारे जो हमारे सेंसर है उनको हमने क्लासिफाइड कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो इसके अंदर सेंसर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको 2 नंबर उसमें पूछे जा सकते हैं। तो सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक क्या करता है फ्रेंड, इट चेंजेस लाइट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। लाइट को वो डिटेक्ट करेगा, देन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फिर होता है हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक। ये क्या करता है, इट चेंजेस द टेम्परेचर डिफरेंस टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में चेंजेस करता है। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल। इट चेंजेस केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है तो उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंजेस करता है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या करता है, इट चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर आता है हमारा थर्मोमेट्रिक। ये क्या करता है, इट चेंजेस टेम्परेचर चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन है। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आउटपुट टाइप। इसके अंदर हमारे 2 सेंसर आते हैं, एनालॉग सेंसर और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सेंसर क्या होता है, इट प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल विच इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। फ्रेंड, जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, जो ये आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, वो किसके फॉर्म में होते हैं, वो वोल्टेज के फॉर्म में होंगे या फिर करंट के फॉर्म में होंगे या फिर रेजिस्टेंस के फॉर्म में होंगे। ये इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। लंबे लंबे जो लॉन्ग वायर्स होते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको DCS में कनेक्ट करने के लिए इन सिग्नल्स का काफ़ी यूज़ होता है। फिर आता है हमारा डिजिटल सेंसर्स। इट प्रोवाइड डिस्क्रीट और डिजिटल डाटा एज आउटपुट। ये फ्रेंड्स हमारा डिस्क्रीट और जो डिजिटल डाटा होता है 0 और 1 की फॉर्म में, उसको एज आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंसर। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है
सेंसर कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर क्या होता है? डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी और प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फ्रेंड, जो हमारा ऑप्टिकल सेंसर होता है वो लाइट इंटेंसिटी को मेजर करता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को मेजर करता है, डिटेक्ट करता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है या नहीं है, यहाँ पे लाइट है या नहीं है, इन सब चीज़ों को ये डिटेक्ट करता है। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं हम, कहाँ एप्लीकेशन यूज़ होता है इसका। बारकोड रीडर्स, मोशन डिटेक्शन, ऑप्टिकल एनकोडर्स। आप अगर इंडस्ट्रीज़ में जाइए तो वहाँ पे जो बारकोड वगैरह हमारे बोतल्स वगैरह पे पड़ते हैं, तो वहाँ पे ये सेंसर लगे होते हैं, वो उसको डिटेक्ट करता है। अगला हमारा है इंडक्टिव सेंसर। इंडक्टिव सेंसर क्या होता है? डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये फ्रेंड्स हमारा जो होता है इंडक्टिव सेंसर, ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। ये जो नॉन मेटेलिक होते हैं उनको डिटेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करेगा विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा मेटेलिक, उसको फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। इन सेंसर का ये काम होता है। इनका एप्लीकेशन देख लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इन द कन्वेयर्स मेटल डिटेक्शन। जो हमारी कन्वेयर बेल्ट होती है वहाँ पे ये बहुत यूज़ होता है, और जो मेटल डिटेक्शन हमारे डिवाइसेस होती हैं उसमें भी ये सेंसर काफ़ी यूज़ होता है। अब हम देख लेते हैं अपना अगला सेंसर, वो है हमारा कैपेसिटिव सेंसर। डिटेक्ट बोथ मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स बाय मेजरिंग चेंजेस इन कैपेसिटेंस। एंड जो हमारा इंडक्टिव सेंसर था वो क्या कर रहा था? वो मेटेलिक को डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन जो हमारा कैपेसिटेंस है वो दोनों को कर रहा है, मेटेलिक हो चाहे वो नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें उसमें यही फ़र्क है, ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट दोनों को डिटेक्ट करता है, वो वाला सिर्फ मेटेलिक को डिटेक्ट कर रहा था। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। लिक्विड लेवल मेजरमेंट, मटेरियल डिटेक्शन। इनका ऑलमोस्ट सभी का जो हमारा एप्लीकेशन एरिया है वो इंडस्ट्रीज़ से संबंधित है। आपको अगर उस टाइम में आना है तो आप इंडस्ट्रीज़ का लिखिएगा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही जाएगा। हम देख लेते हैं अपना अगला जो हमारा सेंसर है वो है पीएनपी और एनपीएन सेंसर। पीएनपी सेंसर क्या करता है? प्रोवाइड अ पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट व्हेन एक्टिवेटेड। एंड जो हमारा ये पीएनपी सेंसर होता है, ये जब हमारा एक्टिवेट कंडीशन में होता है तो हमें ये पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करता है एज आउटपुट। और जो एनपीएन सेंसर होता है वो क्या करता है? वो हमें नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करता है जब हमारा वो एक्टिव कंडीशन में होता है। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है इंटरफेसिंग सेंसिंग विद पीएलसी। मतलब सेंसर्स का पीएलसी के साथ किस तरीके से इंटरफेसिंग किया जाता है ताकि वो एक अच्छा आउटपुट रिजल्ट दे सके। इंटरफेसिंग अ सेंसर विद द पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इन्वॉल्व्स अ कनेक्टिंग द सेंसर्स टू द पीएलसी एनालॉग और डिजिटल इनपुट सिग्नल्स चैनल्स। एंड जो हमारा सेंसर्स होते हैं उसको पीएलसी से हम कनेक्ट करते हैं, किसके माध्यम से? डिजिटल या फिर और जो एनालॉग चैनल होते हैं उनके माध्यम से। एंड देन प्रोग्रामिंग द पीएलसी टू एग्जीक्यूट लॉजिक प्रोग्राम्स। उसके बाद हम आगे जो पीएलसी होता है उसके अंदर मैंने आपको प्रोग्रामिंग बताया था, बहुत तरीके से होती है, लॉजिक गेट से होती है। उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं पीएलसी के अंदर। देन द पीएलसी देन यूज दिस प्रोग्राम टू कंट्रोल आउटपुट डिवाइसेस लाइक द मोटर, वॉल्व्स एंड एक्चुएटर्स। वो जो पीएलसी होती है वो आउटपुट जो डिवाइस होती हैं हम उनको कंट्रोल करती है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ पूरा इसका, जो हमारे सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स को हम पहले पीएलसी से कनेक्ट कर देते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? हम डिजिटल इनपुट से या फिर एनालॉग से इनपुट से। उसके बाद पीएलसी में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं लॉजिक प्रोग्राम को। देन उसके बाद जो हमने पीएलसी में प्रोग्रामिंग की है उस प्रोग्राम के मुताबिक हमारे पीएलसी से कुछ आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होते हैं। आउटपुट मॉड्यूल में जो प्रोग्राम की होती है उसके मुताबिक हमारा एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस लाइक मोटर, वॉल्व्स एंड एक्चुएटर्स। अब हम देख लेते हैं हमारा फोर्थ जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। ये है फ्रेंड्स 4 से 20 मिली एम्पियर करंट लो। 4 से 20 मिली एम्पियर इज अ करंट सिग्नल। ये फ्रेंड्स हमारे दो तरीके के सिग्नल होते हैं, एक वोल्टेज सिग्नल होता है, एक करंट सिग्नल होता है। फ्रेंड्स हम ज़्यादातर इंडस्ट्री में करंट सिग्नल का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम वोल्टेज सिग्नल का यूज़ करेंगे अगर तो काफ़ी लंबे वायर्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारा डीसीएस पैनल जहाँ पे होता है उनके बीच में। तो हम अगर वोल्टेज सिग्नल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फ्रेंड्स रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है, और रेजिस्टेंस ड्रॉप होने की वजह से हमारी जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो हमारी जो सेंसर से निकलती है और जो हमें रिसीव होती है डीसीएस पे, वो उनकी वैल्यू सेम नहीं होती, उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं डिफ़र कर जाती है। मोस्टली 4 से 20 मिली एम्पियर सिग्नल इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन इंस्टेड ऑफ 0 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। हम ज़्यादातर दो तरीके के हमारे मिली एम्पियर सिग्नल्स होते हैं, एक 4 से 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है और 0 से 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है। लेकिन जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो 4 से 20 मिली एम्पियर सिग्नल का ही यूज़ करते हैं। अब हम इसके बारे में वापस देख लेते हैं। 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल लूप इज अ स्टैंडर्ड मेथड यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन टू ट्रांसमिट एनालॉग सेंसर डाटा। जो हमारा ये 4 से 20 मिली एम्पियर करंट लूप होता है, ये स्टैंडर्ड मेथड होता है जो हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम एनालॉग सेंसर डाटा का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का। वेयर करंट सिग्नल रेंजिंग फ्रॉम 4 से 20। इसमें जो हमारी करंट सिग्नल की रेंजिंग होती है वो 4 to 20 मिली एम्पियर्स होती है। जो हमारी 4 होती है वो मिनिमम लिमिट होती है और जो हमारी 20 होती है वो मैक्सिमम लिमिट होती है। द 4 to 20 मिली एम्पियर करंट लूप इज़ द मोस्ट रिलायबल स्टैंडर्ड फॉर सेंसर कम्युनिकेशन। फ्रेंड, जो हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर करंट लूप होता है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है सेंसर कम्युनिकेशन के लिए। एक मैंने आपको बताया था 0 to 20 का हम यूज़ नहीं करते इंडस्ट्री में, 4 to 20 का करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिलायबल मेथड होता है और स्टैंडर्ड होता है सेंसर कम्युनिकेशन के बीच में।
अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? द पावर सप्लाई प्रोवाइड्स अ डीसी वोल्टेज टू द लूप। सबसे पहले हम जो पावर सप्लाई होती है डीसी वोल्टेज को हम लूप में प्रोवाइड करते हैं। द ट्रांसमीटर ड्रॉस करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई बेस्ड ऑन द मेजरेबल प्रोसेस वेरिएबल्स। और जो हमारा ट्रांसमीटर होता है वो करंट को ड्रॉन करता है इस पावर सप्लाई से, जो हमारे मेजर्ड प्रोसेस वेरिएबल है उनके मुताबिक। द करंट फ्लोज थ्रू द लूप वायरिंग द रिसीवर। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा करंट होता है वो करंट एक लूप के अंदर फ्लो करता है और रिसीवर तक पहुंचता है। रिसीवर उस करंट को इंटरसेप्ट करता है और डिटरमाइन करता है हमारी मेजरेबल वैल्यू हमारे सेंसर और जो ड्यूसर होते हैं ट्रांसमीटर होते हैं उनके अकॉर्डिंग। देख लेते हैं थोड़ा और, इसमें मैंने लिख रखा है इन 4 to 20 एम्पियर सिग्नल्स इफ 0 मेगा एम्पियर मिली एम्पियर सिग्नल इज रिसीव्ड दैट मीन्स अ वायर मे बी ब्रोकन। अगर किसी ट्रांसमीटर ने जो हमारा सिग्नल सेंड किया है डीसीएस पे 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल को, अगर वहाँ पे हमें स्क्रीन पे डीसीएस पे 0 मिली एम्पियर सिग्नल शो हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो वायर है वो कहीं ना कहीं ब्रोकन है। इससे हम ये पता लगा लेते हैं इजीली। इन केस ऑफ 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल्स इफ़ द ट्रांसमीटर आउटपुट इज 0, अगर ट्रांसमीटर का आउटपुट 0 एम्पियर है देन देयर इज ओपन लूप और ट्रांसमीटर इज़ नॉट वर्किंग। तो उससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे ओपन लूप हो गया और जो हमारा ट्रांसमीटर है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो इसकी वैल्यू से हम इजीली बहुत सारे क्या कहते हैं अपने कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 कंक्लूजन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। बाकी कंक्लूजन आपको डीप में पढ़ना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है। अब हम इसका एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? हाई एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। हाई एक्यूरेसी रिलायबिलिटी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इट रिक्वायर्स लेस वायरिंग एंड कनेक्शन देन अदर सिग्नल। इसके अंदर फ्रेंड्स वायरिंग जो होती है वो काफ़ी कम चाहिए होती है अदर सिग्नल्स के मुताबिक, जिससे इसका कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। ईजी टू यूज़, ये फ्रेंड बहुत सिंपल मेथड होता है, यूज़ करने में काफ़ी ईजी होता है। इम्यून टू इलेक्ट्रिकल नॉइस एंड रेजिस्टेंस इन लॉन्ग वायर। जो लॉन्ग वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल नॉइस और रेजिस्टेंस को इम्यून करता है। सेफ़, काफ़ी सेफ़ होता है क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू काफ़ी कम होती है, तो आपको ज़्यादा बड़ा शॉक वगैरह हैजार्डियस ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको करंट लग गया, आपकी डेथ वगैरह एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होता है। फॉल्ट डिटेक्शन, इसके अंदर हम फॉल्ट डिटेक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं। द 4 मिली एम्पियर लोअर लिमिट्स मेक इट इज़ इजी टू डिटेक्ट ब्रोकन वायर्स और अदर फॉल्ट्स। इसके अंदर बहुत जल्दी फ़ायदा का मतलब पता लगा सकते हैं कि हमारा कहीं पे वायर ख़राब है या फिर हमें आउटपुट जो हमें मिल रहा है ट्रांसमीटर से वो 0 मिल रहा है, ट्रांसमीटर हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ओपन लूप हो गया है, क्लोज़ किया गया। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं इसके। अब इसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये प्रेशर ट्रांसमीटर्स में यूज़ होता है, टेम्परेचर सेंसर्स में यूज़ होता है, लेवल इंडिकेटर्स में यूज़ होता है। तो ये फ्रेंड जो तीनों चीज़ें मैंने लिखी हैं ये सारी एक प्रोसेस इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, जो रिफाइनरी वगैरह होती हैं, फूड हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री हो गया, इन सब में इसका काफ़ी यूज़ होता है। हम जो देख लेते हैं 5वां पॉइंट, हमारा 5वीं हेडिंग है हार्ट प्रोटोकॉल। HART प्रोटोकॉल, हार्ट प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इट वॉज नीड टू ट्रांसमिट सम मोर डाटा टू एनालॉग सेंसर एंड फ्रॉम एनालॉग सेंसर, सॉरी 2 बार लिख गया है। दिस डाटा वॉज अबाउट सेंसर कैलिब्रेशन, सेंसर स्टेटस एंड डायग्नोस्टिक। फ्रेंड जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का डेवलप होता जा रहा है, हमें ये ज़रूरत पड़ने लगी कि हम एनालॉग सेंसर से और ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें। तो हमने वहाँ पे क्या किया, जैसे कि ज़्यादा ट्रांसफ़र डाटा करने से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि आपका कैलिब्रेशन हो गया, सेंसर्स का स्टेटस मिले, आपको डायग्नोस्टिक मिले, सेंसर की पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये सब जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डेवलप हो रहा है तो हमें इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत पड़ने लगी कि अब हमारा नॉर्मल डाटा से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उससे काम नहीं चलेगा। अब हमको इसकी तरह मॉडिफाइड होना पड़ेगा, अपने आप को क्या कहते हैं डेवलप करना पड़ेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को शेयर कर सकें। जैसे कि आपका सेंसर स्टेटस हो गया और कैलिब्रेशन हो गया, तो हमें कोई नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही थी। तो वहाँ पे हमने क्या किया, इन दिस हार्ट सिस्टम को लेके आए, हम हार्ट प्रोटोकॉल को लेके आए। इन दिस मेथड अ डिजिटल सिग्नल इज सुपर इम्पोज विच इन द फॉर्म ऑफ 0 to 1 ओवर एनालॉग सिग्नल। पहले हमारा एनालॉग सिग्नल था, एनालॉग सिग्नल्स में के साथ साथ हमने इसके ओवर एक सुपर इम्पोज कर दिया डिजिटल सिग्नल को। डिजिटल सिग्नल क्या कर रहा था, डिजिटल सिग्नल हमारा जो डाटा भेजता है वो 0 और 1 की फॉर्म में भेजता है, और एनालॉग सिग्नल्स हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर की फॉर्म में भेज रहा है। अब इस मेथड में क्या कर रहा है, हार्ट मेथड में क्या कर रहा है, डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारा हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है 2 नंबर में, तो आप याद रखिएगा, ये हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर इसकी हार्ट की फुल फॉर्म है। प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन, और जो फ्रेंड्स हमारा हार्ट प्रोटोकॉल होता है वो हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। हार्ट प्रोटोकॉल कंबाइंस द एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन फॉर एफिशिएंट डिवाइस मैनेजमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया था ये दोनों साथ काम करते हैं। हार्ट प्रोटोकॉल में एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और दोनों का साथ यूज़ होता है, ताकि हमारा जो डिवाइस मैनेजमेंट है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाए और हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके, अच्छा रिजल्ट मिल सके, जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डेवलप हो रहा है उसके मुताबिक। अब हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन फ्रेंड्स वही बताया था मैंने आपको, इंडस्ट्रीज़ में होता है, केमिकल इंडस्ट्री में हो गया, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में हो गया, प्रोसेस कंट्रोल इन ऑयल एंड गैस, जैसे कि ऑयल एंड गैस में हम प्रोसेस कंट्रोल करते हैं वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसका, पावर प्लांट्स में यूज़ कर रहे हैं, और फर्टिलाइजर वगैरह इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं।
अब हम इसका देखते हैं जो लास्ट हमारा इसका पॉइंट है इस टॉपिक का। मे बी एक पॉइंट और बचा है इसका एप्लीकेशन सेंसस का देखने को, और ये सेकंड लास्ट है। मोड्स ऑफ हार्ट प्रोटोकॉल देख लेते हैं कौन कौन से मोड होते हैं। तो इसके दो मोड होते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट मोड होता है, एक मल्टी ड्रॉप मोड होता है। तो फ्रेंड जो पॉइंट टू पॉइंट मोड होता है उसके अंदर क्या होता है, कनेक्ट वन फील्ड डिवाइस टू वन कंट्रोलर। इसमें जो हमारा फील्ड डिवाइस होता है उसमें सिर्फ एक फील्ड डिवाइस होता है कनेक्ट होता है, एक फील्ड डिवाइस कंट्रोलर से, मतलब बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट नहीं है, सिर्फ एक फील्ड डिवाइस कनेक्ट है हमारा कंट्रोलर से। जबकि जो हमारा मल्टी ड्रॉप मोड होता है वहाँ पे हमारी मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, अप टू 15 तक डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। आप सोच सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस है ये जो हमारा कंट्रोलर है, उससे अप टू 15 डिवाइस कनेक्ट हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। इन दोनों में आपको तो डिफरेंस आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इस जो हमारी यूनिट है इसका हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेंसर। कहाँ का हमारा इंडस्ट्रियल सेंसर्स की एप्लीकेशन है, कहाँ का ये यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर मॉनिटरिंग यूजिंग थर्मोकपल एंड आरटीडीज इन फर्नेस एंड बॉयलर्स। फ्रेंड्स हमारा ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी यूज़ होता है सेंसर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे थर्मोकपल्स और आरटीडीज यूज़ होते हैं फर्नेस में और बॉयलर्स में। प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर ट्रांसड्यूसर इन हाइड्रोलिक सिस्टम, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए भी काफ़ी यूज़ होता है। आप इंडस्ट्रीज़ में जाइए वहाँ पे आपको प्रेशर मेजरमेंट के सेंसर मिल जाएंगे, वो प्रेशर बताता है कि पाइपलाइन में कितना प्रेशर चल रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम में। लेवल कंट्रोल में भी यूज़ होता है, अल्ट्रासोनिक एंड कैपेसिटिव सेंसर्स फॉर टैंक लेवल मॉनिटरिंग। टैंक लेवल मॉनिटरिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर स्पीड मॉनिटरिंग, टैकोमीटर फॉर मोटर स्पीड कंट्रोल। टैकोमीटर भी आपका यूज़ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मोटर स्पीड कंट्रोल गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे टैकोमीटर नाम का एक सेंसर लगा होता है। ये सेंसर आप याद रखिएगा क्योंकि अभी जो मैकेनिकल का पेपर हुआ था मैकाट्रॉनिक्स में, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर में कि स्पीड मेजरिंग सेंसर्स कौन से होते हैं, वेलोसिटी मेजरिंग सेंसर्स क्या कौन से होते हैं। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता था, तो मैं आपको बता रहा हूँ टैकोमीटर याद रखिए, आपके में भी आ सकता है। फिर आता है हमारा पोजीशन डिटेक्शन, प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज असेंबली लाइन्स। ये एक तरीके का प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है जो असेंबली लाइन में यूज़ होता है पोजीशन डिटेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और जो बची यूनिट है मैं उसका वन शॉट आज डाल दूंगा आपको, और इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। वीडियो बताइए आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फ्रेंड्स।